ओम शांति। आज का विषय है हमारा शिव अवतरण का यादगार। परमपिता परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं तो उसका यादगार है महाशिवरात्रि कि भगवान शिव इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। भारत में जितने पर्व मनाए जाते हैं वो किसी ना किसी के महान कार्यों की यादगार होते हैं। ये पर्व केवल परंपराओं का हिस्सा नहीं बल्कि इनके गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे होते हैं। ये मानव को परमात्मा और आध्यात्मिक शक्तियों से जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं? मानव को परम आत्मा और आध्यात्मिक शक्तियों से जोड़ते हैं। महाशिवरात्रि उन विशेष पर्वों में से एक है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। ये युग परिवर्तन का संधि वेला है। सारे संसार की आत्माएं इस समय परमात्मा से मिलन मनाती है। परमात्मा के जन्म के साथ साथ सभी आत्माओं का भी जन्मदिन होता है और यह संधि वेला है। किसकी संधि वेला है? जब परमात्मा शिव स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होकर मानवता के उद्धार का कार्य करते हैं। सारी मनुष्य आत्माओं का उद्धार करते हैं। सारे संसार के मनुष्य आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाते हैं। इस दिन को केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में विशेष भक्ति भाव से मनाया जाता है, क्योंकि सभी विश्व के अंदर भारत के जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो जहां भी होते हैं वो इस त्योहार को मनाते हैं। बाकी जहां नहीं है तो वो इसको क्यों मनाएंगे? इस पर्व के पीछे वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य ज्ञात है। आइए हम इसे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, महाशिवरात्रि का महत्व और यादगार। ये पर्व केवल उपवास, पूजन और जागरण तक सीमित नहीं है जो सामान्य दुनिया करती है। उपवास करती है, व्रत करती है, जागरण करती है, पूजन करती है। महाशिवरात्रि का महत्व और यादगार। ये पर्व केवल उपवास, पूजन और जागरण तक सीमित नहीं है। ये सृष्टि परिवर्तन के महान कार्य का स्मरण कराता है। ये संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, उस महान कार्य की याद दिलाता है। सृष्टि परिवर्तन के महान कार्य का स्मरण कराता है। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना, तो पावन जब बनेंगे तो उनको रहने के लिए पावन दुनिया भी चाहिए। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, पाप और भ्रष्टाचार अति पर आ जाता है, मानवता विनाश के कगार पर, किनारे पर पहुंच जाती है, तब परमात्मा शिव अवतरित होते हैं और सारे संसार को पतित से पावन बनाते हैं। और वे ज्ञान और योग के माध्यम से आत्माओं को पावन बनाकर सत्य युग
जिसको सत्य युग कहा जाता है, की स्थापना करते हैं। स्वर्णिम दुनिया की स्थापना करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं। महाशिवरात्रि इसी ईश्वरीय अवतरण और परिवर्तन के समय की यादगार। शिवरात्रि का मतलब है कि ये जो परिवर्तन का समय है, परमात्मा आकर पूरा सारी दुनिया को, न केवल मनुष्य आत्माओं को, पशु पक्षी जीव सर्व आत्माओं को पावन बनाने का अद्भुत कार्य करते, जो और कोई कर ही नहीं सकता, और कोई कर ही नहीं सकता। ये उन्हीं का कार्य है और सभी इसी को पुकारते हैं। इसलिए सभी पुकारते हैं, हे प्रभु आओ, हे भगवान आओ, पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। नंबर 2, शिवलिंग परमात्मा शिव का प्रतीक है। शिवलिंग जो है परमात्मा शिव का प्रतीक है, यादगार है, चिन्ह है। भारत में सबसे अधिक मंदिर शिव के हैं और उनमें केवल शिवलिंग की पूजा होती है। और सभी मंदिरों में लगभग कोई मंदिर ऐसा हो जहां शिवलिंग ना हो, वहां शिवलिंग जरूर होगा। हर मंदिर में शिवलिंग जरूर होगा। कोई कोई मंदिर ऐसा बना दिया गया हो जिसमें शिवलिंग ना रखा गया हो तो उसकी हम बहस नहीं करेंगे, परंतु हर मंदिर में शिवलिंग जरूर मिलेगा। और नियम है कि किसी भी मंदिर को यदि नियम पूर्वक बनाया जाएगा तो पहले शिवलिंग की स्थापना होगी, फिर किसी और देवी देवता की स्थापना होगी। नियम है ये। तो शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है चिन्ह, चिन्ह पहचान, रूप, आकार। हाँ, चिन्ह मतलब चिन्ह का मतलब उसकी यादगार, चिन्ह उसके लिए कोई निशानी बना दी है, बाकी कोई वो है। शिवलिंग निराकार शिव का प्रतीक है जो स्वयं परमात्मा है, जो ये स्पष्ट करता है कि इसके हाथ पैर नाक मुंह आंख कान नहीं है, अशरीरी है, अजन्मा है, अयोनि है, अभुक्ता है। ये बातें स्पष्ट करता है कि ये अशरीरी है, इसका शरीर नहीं है, इसका कोई हाथ पैर नाक मुंह आंख कान नहीं है। और ये शरीर नहीं है तो अजन्मा है, क्योंकि जन्म भी नहीं लिया इसने, और अभोक्ता है। ये इस बात को स्पष्ट करते हैं। बाकी जितने भी देहधारी हैं उन्होंने शरीर लिया, शरीर को भोगा और कर्म किए, कर्मों का फल भोगा। उनके साथ कर्म का हिसाब किताब लग जाता है, क्योंकि वो शरीर लेकर इस संसार में कर्म क्षेत्र में कर्म करने के लिए आते हैं। कर्म करते हैं तो उनको कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। परंतु परमात्मा ना इस संसार में आकर कोई ऐसा कर्म करते हैं जिस कर्म का फल उनको लेना पड़े। तो शिवलिंग उस निराकार अशरीरी अजन्मा अभोक्ता अयोनि का यादगार इस काले रंग में दिखाया जाता है, जो दर्शाता है कि शिव पतित दुनिया में अवतरित होकर आत्माओं को पावन बनाते। परमात्मा कहते बच्चे मैं काला तो नहीं हूं, मैं तो एवर प्योर हूं, परंतु तुम खुद पतित हो गए हो, इसलिए तुमने मेरा भी पतित चिन्ह बना दिया। जबकि सबसे पहला इस पृथ्वी पर मंदिर बनता है तो किसका बनता है, किसका बनता है, कौन सा मंदिर बनता है, सोमनाथ का मंदिर। कौन बनाता है इसको, राजा विक्रमादित्य बनाते हैं। और क्या रखते हैं वहां पर, कोहिनूर हीरा रखते। हीरा क्यों रखा था उन्होंने, हाँ, ब्रह्मा बाबा क्या है,
वो तो चलो होगा जो भी, बट उसने हीरा क्यों रखा? लाइट के लिए, प्रकाश के लिए। हीरा क्यों रखा? कौन बताएगा? हीरा हीरा एक अमूल्य चीज है, उससे कोई ऊंचा नहीं, ये वो चमकदार है और उसी के रखा शो के प्रतीक बोल के। वो बहुत महंगा है, इजीली अवेलेबल नहीं है, चमकता है, सुंदर लगता है, इसलिए रख दिया। और कौन बताएगा? आत्मा का यादगार। और कोई बताएगा? हीरा बेदाग होता। हाँ जी, बेदाग होती। आत्मा एक ऐसी ज्योति है, एक आत्मा एक ऐसी ज्योति है जिसकी ज्योत की तुलना किसी से की नहीं जा सकती। सभी जो भगत थे, समझे इसको, स्पष्ट समझे, भगत जो है जाकर राजा विक्रमादित्य से पूछते, क्योंकि वेदों की रचना हो चुकी थी, श्रुति में मतलब आ चुके थे, और उन्होंने ओम शब्द दे दिया परमात्मा को, नाम परमात्मा ओम दे दिया। ओम दे दिया। ओम जो है परमात्मा को नाम दे दिया, और ओम का अर्थ हो गया ज्योति। वो समझते थे ओम माना ज्योति। अब परमात्मा एक ज्योति है, वो कैसी ज्योति है? अब ये सबके सामने प्रश्न खड़ा हो गया। शब्द तो कह दिया, बुजुर्ग ने कह दिया परमात्मा एक ज्योति है, ओम है, नूर है, नूर तो फिर उर्दू और अरबी भाषा के शब्द क्या, ज्योति है। अब उन्होंने जो है उस ज्योति को समझने के लिए राजा विक्रमादित्य के सामने प्रश्न था कि मैं क्या करूं, ज्योति को कैसे दिखाऊं। यदि मैं कोई दिया जलाता हूं, क्योंकि दिया ही जलाते थे, ओम के लिए ज्योति है, परमात्मा ज्योति है, तो उन्होंने दिया रखा। अब उसने कहा कि दिया जलाएंगे तो दिया तो परमात्मा नहीं है, पहली बात। अब दिए की जो ज्योति है वो अभी जलिए थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी। परमात्मा तो एक ऐसी ज्योति है जो कभी नहीं बुझती। अब वो सोचता रहा क्या करूं, कैसे समझाया जाए इनको। तो उसको समझ में आया कि डायमंड एक ऐसा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट देगा, प्रकाश। और जब तक रहेगा तब तक वो चलता रहेगा, चमकता रहेगा। इसलिए उसने वहां डायमंड रख के कहा देखो, उसने कहा देखो, जैसे ये डायमंड हर वक्त लाइट देता है, अंधेरे को दूर करता है, ऐसे परमात्मा भी एक लाइट है, एक ज्योति है, जो सबके अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। अब उसने इसको अंधेरे को दूर करने के लिए, अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने के लिए प्रतीक के रूप में वहां डायमंड रख दिया। अब जो देखने वाले थे, भीड़ ज्यादा तो लोग थी, लाखों करोड़ में भीड़ तो थी नहीं, गिनती के आत्माएं थे, लोग थे। अब वो उसी को देखने जाते थे। अब वो उस देखने जाते थे तो उन्होंने समझ लिया कि यही भगवान है। उन्होंने डायमंड को ही क्या मान लिया? भगवान मान लिया। अब प्रॉब्लम खड़ी हुई कि वो तो राजा है, उसने डायमंड रख दिया, हम क्या करें? तो हमने पहले गोल सफेद पत्थर रखा, नकल करने में तो एक्सपर्ट है ना। अब डायमंड तो हम नहीं ला सकते, पर तो हम पत्थर तो ला सकते हैं ना। अब हमने उसका नाम रखा ज्योतिर्लिंग। परमात्मा ज्योति है, ये उसका लिंग है, ये उसका रूप है, ये उसका आकार है। ये उन्होंने कहा ज्योतिर्लिंग का मतलब है परमात्मा ज्योति है, और ये उसकी ज्योति का जो है ना नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, और इसको रख दिया वहां पर और कह दिया ज्योतिर्लिंग। नाम उसका क्या रख दिया? ज्योतिर्लिंग। परमात्मा ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जब मंदिर बनाया तो उसका हम क्या रखे? नाम रख दिया ज्योतिर्लिंग। अब उसमें से ज्योति तो नहीं लिख सकती थी, निकल सकती थी, नाम तो रख सकते थे। भाई ज्योति नहीं निकलती, क्या करें, डुप्लीकेट तो बनाया है, असली तो है नहीं ना। तो हम उसकी ज्योति नहीं निकल सकती, हम उसका नाम तो रख सकते हैं ज्योतिर्लिंग। इसलिए भारत के जो प्राचीनतम 12 शिव के मंदिर हैं उनको कहा जाता है द्वादश ज्योतिर्लिंग। सब वहां रखे सब जगह पत्थर ही है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने गोल पत्थर काले रंग का मिला। सफेद पत्थर क्या होता है? कच्चा होता है। सफेद पत्थर कच्चा होता है, तो उसके बाद लोहे का जो काला पत्थर है थोड़ा मजबूत होता है, और इसके गोल गोल मिलने लग गए, तो इन्होंने गोल शिवलिंग उठा के रख दिया और उसका नाम ज्योतिर्लिंग से बदलकर शिवलिंग किया। क्यों शिवलिंग किया? क्योंकि परमात्मा जो है वो सबका कल्याण करने वाला है।
ज्योति तो उसका, ज्योति भी उसका गुणवाचक नाम है क्योंकि उसमें ज्योति है वो। और यहाँ वो कल्याणकारी है, इसलिए इसका नाम रखा गया शिवलिंग। कल्याणकारी परमात्मा का ये यादगार है। तो अब हमारा शिवलिंग नाम हो गया इसका। अब शिवलिंग हो गया मेरा शिवलिंग आपसे बड़ा, मेरा शिवलिंग आपसे बड़ा। दुनिया में आज शिवलिंग हो गए हैं बहुत बड़े, परंतु सच्चाई से हो गए दूर। तो परमात्मा आकर समझाते, बच्चे मैं वो शिव हूँ जिसका यादगार आपने ज्योतिर्लिंग बनाया था। वास्तव में वो लिंग मेरा रूप एक्चुअल में नहीं है, ये शिवलिंग भी मेरा रूप नहीं है, परंतु मेरे रूप का ये परिचय देता है कि मैं भी अशरीरी, अजन्मा, अयोनि, अभोक्ता हूँ। और ये इस बात को स्पष्ट करना। नाम शिव द्वापर में रखा। भाई जी बनाए द्वापर में, मंदिर बने द्वापर में। हाँ जी, परमात्मा का एक्चुअल नाम ही शिव द्वापर में रखा गया। हम शिव कल्याणकारी कहते हाँ जी, हैं। हाँ जी, बोलो। राजा विक्रमादित्य के सामने कौन प्रश्न रखा, वो सुनाई नहीं आप दिया। देखो, प्रश्न तो भक्तों ने रखा होगा ना। अब पर्टिकुलर भगत का नाम तो मैं नहीं जानता। नहीं, आपने वो क्या बताया, वो ये कौन पूछ रहे शास्त्र थे। लिखा। ओम मत वही से ऐसा सुनाओ है जहाँ कि से ओम से हमारे सुनाओ। जो वेद हैं, ये वेद उस समय श्रुति में थे, मतलब जो लोग बहुत थोड़े थे, आपस में सुना सुना कर होता था। वे बुजुर्ग ने सुना दिया, जो वेदों के श्लोक हैं वो बुजुर्ग लोग सुनाते थे और बच्चे सुनते थे। अब जो भी आगे वाले लोग थे जो कम पढ़े लिखे थे, तो जो भी मतलब उनमें जो सियाना था वो अच्छी अच्छी बातें बैठकर सुनाता था। तो उसने उनको कहा कि परमात्मा एक ज्योति है, ओम है। ओम शब्द आ गया श्रुति में। जब वो ओम शब्द आया तो ओम का अर्थ ज्योति है, तो परमात्मा वो ज्योति कैसी है, क्वेश्चन तो खड़ा होना था ना। आखिर ये कौन सी ज्योति है परमात्मा? जो हम मशाल जला रहे हैं वो ज्योति है, लाइट जला रहे हैं वो ज्योति है, क्योंकि उस टाइम बल्ब ट्यूब तो थी नहीं, दिए ही जलते थे, और वो भी घी तेल के दिए जलते थे, मिट्टी का तेल भी नहीं था, है नहीं। तो उस टाइम पर घी तेल के दिए जलते थे, रोशनी करने का साधन यही था। तो उसको उन्होंने परमात्मा को ज्योति कहा, परंतु ज्योति कैसी है, क्या है, इस प्रश्न का जवाब समझाने के लिए राजा विक्रमादित्य ने डायमंड रखा। ठीक है। जी भाई जी। और डायमंड से फिर डायमंड जो है ना, हाँ जी, भाई जी द्वादश ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? 12 जो है ना, जो शिव के लिंग रखे हुए पुराने पुराने प्राचीन मंदिर हैं, उनका नाम है 12 ज्योतिर्लिंग। संस्कृत में कहते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग, है नहीं। तो 12 जो शिव के मंदिर हैं उनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है, क्योंकि परमात्मा ज्योति है जो सबसे पुराने हैं। बाद में इसका नाम शिवलिंग रखा। पहले इसको शिवलिंग नहीं कहते हैं, पहले इसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार है। स्पष्ट हुआ? भाई जी वो सभी ज्योतिर्लिंग तो काला ही है। सारे काले हैं। वहां पर सोमनाथ में भी गोरा नहीं रखा हुआ। वो डायमंड जो है ना चोरी करके ले गया था, कौन आया था, महमूद गजनवी। हाँ, मोहम्मद गजनवी जो आया वो वहां से चोरी करके ले गया, लूट करके ले गया। अब उसके बाद क्या करते शिवलिंग, वहां सोमनाथ में भी काला पत्थर रखा है शिवलिंग का, वहां पर भी सफेद कहां से लाए? अब वो कोहिनूर कहाँ पहुंच गया है? भारत में आया था, भारत में आया था, फिर इंग्लैंड के क्वीन के जो म्यूजियम में रखा हुआ है। हाँ, क्वीन एलिजाबेथ के पास म्यूजियम में रखा हुआ है। भाई जी हाँ जी, मोहम्मद गौरी से भी उन्होंने खोज लिया था। मोहम्मद गजनवी से। हाँ जी, गजनी से खोज लिया था ना। मोहम्मद गजनवी मुगल है ना। हाँ, हाँ। वो मुगल जब भारत में आए तो लेके आए थे, जब अकबर वगैरह ये आए, तो इन्होंने फिर उनसे खोज लिया। और इंग्लैंड आए तो वो फंस के रहे, अंग्रेज आए थे। हाँ जी, बोलो। भाई जी मैं पूछा ये, जब मोहम्मद गजनवी लूटने आया था हाँ, तो उस समय राजा विक्रमादित्य नहीं जी नहीं, राजा विक्रमादित्य का क्या मतलब? बहुत पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य बना के चला गया, शुरुआत है उसकी। उसके बाद कितने जन्म ले लिए उसने। अच्छा मतलब तो मैंने बात किया था। भाई राजा विक्रमादित्य तो डायमंड रख के चला गया, ठीक है नहीं। उसके बाद
जो है ना मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, सारा मंदिर लूट लपाट तोड़ फोड़ दिया। ये जो सोमनाथ का मंदिर है कितनी बार बना, कितनी बार उजड़ा, थे ना। केवल एक मंदिर थोड़ा, और भी मंदिर थे, बाबा मुरलियों में स्पष्ट करते हैं केवल एक ही मंदिर थोड़ा लूटा था, उसमें और भी मंदिर थे जिनको मोहम्मद गजनवी भाई लूट जी करके ले माइक गए। बंद कर दो। जिसका माइक खुला हो बंद कर दिया करो ना, साथ साथ जैसे ही आपका प्रश्न पूछना हो तो खोलो और उसके बाद उसको बंद कर दो। हाँ ठीक है। भाई जी हाँ जी। वो जो कोहिनूर हीरा है ना, वो हम्म। फिर से नया से बनेगा? वो क्या इंग्लैंड का वही हीरा वापस आएगा? नहीं जी नहीं, नया बनेगा। उसको तो उसने बहुत घिसा दिया, बहुत छोटा कर दिया उसको। और उसका अच्छा मैंने हाँ। यहाँ पर वैसे उसकी जरूरत नहीं है, पर शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उस कोहिनूर हीरे की हिस्ट्री को भी पढ़ा, और वो जिसके पास गया उसको बर्बाद कर दिया। इंग्लैंड की राह, इंग्लैंड अंग्रेज भारत में आए और क्वीन एलिजाबेथ उसको लेके गई। क्वीन एलिजाबेथ को कहा गया कि ये हीरा इंडिया में सॉरी इंग्लैंड में मत लेके आओ, ये ना बर्बाद कर देगा आपको। और वो नहीं मानी, वो नहीं मानी। और उसने हीरे को कहा कि अच्छा इसको क्या करो, छोटा कर दो, आधा कर दो। और उसने उसने हीरे को तराश करके बड़े से भी छोटा करवा दिया। पर तो उसके बाद भी 1945 में सारे देश उससे छूटते चले गए, और 47 48 50 तक सारे वर्ल्ड से उसका लिमिट कर आज सारा इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ का राज्य, जो पूरे भर पृथ्वी पर कभी सूरज छिपता नहीं था, आज वो हमारे हरियाणा जितना ही केवल एक स्टेट है। भाई जी इसके कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है। अभी हमारे इतिहास की बात में जाने का जरूरत नहीं है, हमारा प्रश्न वहां नहीं है, थे नहीं। हम जाके इंग्लैंड, मतलब वो हीरे सबको बर्बाद क्यों कर देते हैं? ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि हीरा बर्बाद करता है, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को, थे नहीं। वो तो हर देश ने संघर्ष किया, आजाद हुए, हाँ हम भी आजाद हुए, आजाद हुए, बस ये तो एक मैंने सिर्फ बना आपको मैंने बनाया खेल है। दुनिया वालों ने एक बना रखा है कि वो हाँ। जिसके पास गया उसको बर्बाद किया। बाकी हीरा किसी को बर्बाद नहीं कर सकता, हीरा तो एक वस्तु है। बर्बाद होना है तो अपने कर्मों से होना है, हीरे से थोड़ा बर्बाद होना है। ये तो हमने सवेरे भी दिन में भी चर्चा की थी, ठीक है क्या? ये विषय हाँ। हमारा नहीं है, तो मैंने और केवल इतिहास पढ़ा तो उसके नीलम लिए। की बात हो रही थी बीच में, हाँ जी, अभी नीलम की बात हाँ वही कैसी है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ शिवलिंग जी पर भाई जी ये जो विक्रमादित्य जी जो थे महाराजा, वो क्या कलयुग के ही थे क्या? द्वापर में। वापस स्टार्टिंग शुरुआत द्वापर युग में उन्होंने बनाया था ये हाँ शिवलिंग? जी, हाँ जी। अब दूसरा क्या होता है, शिवलिंग के ऊपर 3 लाइनें लगी होती और फिर उसके बीच में एक बिंदु लिखा होता है, जो दर्शाता है कि शिव ही तीनों लोकों और 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का के सृजनहार, तीनों लोकों का और 3 मूर्तियों, 3 कर्तव्य करता है, उसके 3 कर्तव्य हैं। ठीक, इसको कैसे भी लो, चाहे तीनों लोकों का मालिक का हो, 3 कर्तव्य का हो, ठीक नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों के द्वारा सृष्टि की स्थापना, पालना, विनाश, ये 3 कार्य करवाते हैं। शिव ही तीनों लोकों और 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के सृजनहार। अब यहां पर हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि शिव और शंकर में अंतर, शिव और शंकर में अंतर कौन जानता है? शिव और शंकर में अंतर सभी जानते हैं या नहीं जानते? जानते हैं भाई जी, जानते हैं। अच्छा, मैं आपको ये फिगर लेके आता हूं, आकृति पर देखकर बताना कि कौन कौन बताते जाएंगे, कौन स्पष्ट अच्छी तरह बता सकता है, ताकि समझ में आ जाए सबको। शिव और शंकर, सभी ने शिव और शंकर को देखा है कि नहीं देखा? मैं समझता हूं कि सारी दुनिया ने शिव और शंकर को देखा हुआ है, देखा है भाई जी। ठीक है नहीं? अब हमें सबसे पहली बात, एक कॉमन सा क्वेश्चन, चाहे वहां पर हमारे पास चित्र हो या ना हो, हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या शिव और शंकर दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है? नहीं भाई। और सबसे पहला क्वेश्चन कॉमन सबसे पूछ सकते हैं आप, जो भी बैठे हों,
उनसे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या ये दोनों शंकर और शिव जो आपके सामने हैं या आपने जो भी देखे हैं, तो क्या इन दोनों की शक्ल आपस में मिल रही है? तो कोई भी होगा, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी का हो, चाहे कोई भी होगा, वो ये कहेगा नहीं मिलती, दोनों की शक्ल नहीं मिलती। जब दोनों की शक्ल नहीं मिलती तो पहला अंतर तो यही है कि दोनों अलग हो गए। दूसरा क्या पूछना है उनसे? इनका नाम, दोनों का नाम अलग अलग है। कभी किसी ने गलती से भी शिवलिंग को शंकर लिंग नहीं कहा। शिवलिंग को शंकर लिंग नहीं कहा, कभी नहीं, किसी गलती से भी। कभी शंकर रात्रि नहीं मनाई, शिवरात्रि मनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, शंकर जयंती नहीं मनाते। जहां शिवलिंग रखा होता है उसे शिव आलय कहते हैं, कभी शंकर आलय नहीं कहते। और हम ध्यान से देखें कि शिव शंकर भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। शिवालय में हालांकि शिवलिंग के चारों तरफ शिव का परिवार बैठा है, शंकर भी बैठा है, पार्वती भी बैठी है, गणेश भी बैठा है, कार्तिकेय भी बैठा है, बैल भी बैठा है, मोर भी बैठा है, सारा परिवार बैठा है और सारा परिवार शिवलिंग की पूजा कर रहा है। अब इसको कहने को वो शिव परिवार कह देते हैं, परमात्मा का तो सारी दुनिया परिवार है, वो तो एक शंकर का परिवार है ना। शंकर पार्वती की शादी होती है, शिवलिंग की थोड़ा किसी के साथ शादी होती है। तो शंकर का सारा परिवार बैठकर शिवलिंग की पूजा कर रहा है, परिवार सहित वो शिवलिंग की पूजा कर रहा है, तो जरूर वो और उसका सारा परिवार शिव से अलग है ना। और यदि शिव और शंकर एक हैं तो दोनों को एक जगह पर क्यों बिठाया? या तो शंकर को बिठा देते या शिवलिंग को बिठा देते। क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरह से पूछना है। शंकर बैठकर पूजा कर रहा है। हमने ये चर्चा की थी कि शंकर जी माला फेरते वक्त क्या बोल रहे हैं? ओम नमः शिवाय। मैंने एक संस्कृत के टीचर मेरे पास आ गए, संस्कृत के टीचर ने आकर के ना मेरे ड्राइंग रूम में आकर यही जो है ना लकार वगैरह पढ़ाए, संस्कृत के नियम पढ़ाए, सेंटेंस कैसे बढ़ता है। जब वो पढ़ाने के बाद, उनको बच्चों को बताने के बाद मेरे पास आके बैठ गया, तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा जरा ये मुझे बताओ कि आपने तो बताए कि ओम नमः शिवाय ठीक है या नहीं, क्योंकि आपने जो बताया उसके हिसाब से गलत होना चाहिए। कहता है हाँ गलत होना चाहिए। फिर सोचकर कहता है नहीं, ये परमात्मा के लिए, इसलिए विशेष परिस्थिति में ऐसे किया जा सकता है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ओम नमः शिवाय सेंटेंस ठीक है? बोला हाँ ठीक है। मैंने कहा अच्छा अब इसकी हिंदी बता दो क्या है, मतलब बताओ इसका क्या है, ठीक है नहीं? तो मेन बात क्या आती है कि तीन ही तो शब्द हैं, ओम नमः शिवाय। ओम नमस्कार कर रहा है शिव को, ओम नमस्कार कर रहा है शिव को। ये ओम कौन है और शिव कौन है? नमस्कार करने वाला कौन है और जिसको नमस्कार किया जा रहा है वो कौन है? ओम का अर्थ है, कहता है परमात्मा, शिवाय का अर्थ है परमात्मा। हाँ जी भाई जी, हाँ बोलो। ओम को तोड़ा जाए तो उ और को निकलता है। वो सारी बातें बहुत लंबी चौड़ी हैं। ओम का अर्थ परमात्मा, दुनिया वाले क्या लेते हैं? ओम का अर्थ परमात्मा। तो परमात्मा नमस्कार करता है शिव को। अब ये क्या मतलब हुआ? परमात्मा नमस्कार करता है शिव को, कहता है भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है नहीं? मतलब ओम का अर्थ सामान्यतः परमात्मा लेते हैं, आत्मा के लिए तो कोई लेता ही नहीं है ना। ये तो हम ब्रह्मा कुमारी ये कहते हैं कि ओम माना लाइट, आत्मा भी ज्योति और परमात्मा भी ज्योति। ओम आत्मा के लिए भी आता है, ओम परमात्मा के लिए भी आता है। वो तो आम दुनिया तो ओम परमात्मा को समझती है। अब वो परेशान हो जाते हैं उनको जब हम कहते हैं
ओम नमस्कार करता है शिव को, परमात्मा नमस्कार करता है शिव को, क्या मतलब हुआ इसका? फिर मैंने उससे चर्चा किया कि ओम माना आत्मा, मैं आत्मा नमस्कार करती हूँ शिव को। ये शंकर जी कह रहे हैं मैं आत्मा नमस्कार करती हूँ शिव को। शिव परमात्मा है, ओम आत्मा के लिए आया है, ओम आत्मा के लिए भी आएगा, ओम परमात्मा के लिए भी आएगा, क्योंकि वो भी आत्मा है और वो भी आत्मा है, वो भी ज्योति है, वो भी ज्योति है, मगर वो सुप्रीम है, वो तो फर्क रहेगा। तो मैं नमस्कार कर रहा हूं, मैं आत्मा नमस्कार करती हूँ शिव को, ये शंकर जी कह रहे हैं। जब शंकर जी कह रहे हैं मैं नमस्कार करता हूं शिव को, इसका मतलब शिव उससे श्रेष्ठ है, वो शिव उनसे ऊपर है। शंकर आत्मा होगी, शंकर देहधारी है और वो जो है ना अशरीरी अभोक्ता है। ठीक है, तो हमें क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ओम नमस्कार करता है शिव को। अब जो माला फेरता है बेचारा, मैं भी माला फेरता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक माला तो कम से कम रोजाना फेरनी होती थी। भक्ति मार्ग में शरीरधारी है। अब हम हिसाब से तो शरीरधारी नहीं है शंकर, वो उनका अभी हम समझा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनके लिए समझा रहे हैं ना। तो उनके लिए हम बता रहे हैं कि ओम का जब हम माला फेर रहे हैं, मैं अपने पिता को नमस्कार करूं, मैं पिताजी को नमस्कार कर रहा हूं, शंकर जी या जो भी है वो कह रहा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव परमात्मा आपको मेरा नमस्कार। हिंदी में तो यही कह रहा है ना, दिल से तो यही कह रहा है ना, शिव बाबा या शिव परमात्मा मेरा आपको नमस्कार, शिव परमात्मा मेरा आपको नमस्कार, शिव परमात्मा आपको मेरा नमस्कार। अब उनमें से मैं पूछ लेता हूं कई बार कि भाई आपका बच्चा मेरे पास आ गया है, मैंने उसे बता दिया है भाई तू 108 बार अपने पापा या मम्मी के सामने खड़े होकर के बिना हिले डुले, बिना भूले 108 बार तूने कह दिया पापा जी नमस्ते या मम्मी जी नमस्ते। मम्मी है तो मम्मी जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते, 108 बार बिना रुके तूने कह दिया, तो तू जो चाहेगा ना वो तेरे को मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब वो जो है ना आपके पास आ गया, आप चाहे मम्मी है चाहे आप पापा हैं, आप जरा सोच करके मुझे बताओ कि आपका बच्चा आपको 108 बार पापा जी नमस्ते या मम्मी जी नमस्ते बोले तो आप क्या करेंगे? बिना हिले डुले, बिना रुके, कंटिन्यूअस आप क्या करेंगे? हो जाएंगे भाई जी, क्या होंगे? नवीन हो जाएंगे, भाव भी भोर हो जाएंगे, बच्चे हैं खुश हो जाएंगे? बिल्कुल। सोच करके देखो, बाकी कोई और बताए। नहीं भाई जी, हाँ बुरा लगेगा भाई जी की ये सजा नहीं भाई जी, बिल्कुल लगेगा क्या हो गया मेरे बच्चे को। हाँ, क्या हो गया मेरे बच्चे को? वही तो होगा। ये क्या हो गया? आज क्या हो गया? आप उसे हिला रहे हैं, आप उसे डुला रहे हैं, परेशान हो जाए, वो रुकता नहीं, वो सिर्फ एक ही रट लगाए हुए है, मम्मी जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते। आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 108 से 108 पूरा होने से पहले उसको हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे। ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? आप 108 तक इंतजार कर सकते हैं? नमस्ते तो करनी है, एक बार नमस्ते तो नॉर्मल नहीं, 108 बार 108 बार वो नमस्ते करता है, इतनी देर में आप उसे हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे। डॉक्टर साहब देखो ये मेरे बेटे को क्या हो गया है, आप डॉक्टर की टीम खड़ी कर देंगे उसके ऊपर, पागल हो जाएंगे आप। अभिषेक भाई भाई जी 3-4 बार करता है तो सब तो अब आप सोचिए कि भगवान को इसमें क्या खुशी मिलती होगी कि आप उसे कह रहे हो शिव बाबा मेरा नमस्कार, शिव भगवान को मेरा नमस्कार, क्या उसको खुशी मिलती होगी? जब आपको इरिटेशन आ गई है, आपने डॉक्टरों को बुला लिया, आपने उसका इलाज, मेरे बेटे का दिमाग खराब हो गया, थप्पड़ मारा कुछ नहीं हो रहा, उसको हिला रही हूँ डुला रही हूँ, वो अपनी बात में पक्का है क्योंकि उसको मैंने पाठ अच्छा से पका के भेजा है, वो अपनी बात से हिल ही नहीं रहा है।
तो परमात्मा को नमस्ते करने की जरूरत नहीं है। दिल से करना है तो एक बार नमस्ते करो, ये रटने की क्या जरूरत है। वास्तव में जो बेचारे ओम नमः शिवाय मंत्र की माला जाप करते हैं उनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें उनको समझाना है, ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी और समझानी है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि शंकर जो है वो नमस्कार कर रहे हैं, तो नमस्कार दिल से एक बार होने चाहिए। उठ करके एक बार दिल से बोल दो, आवाज भी निकालने के लिए बाबा कहते जरूरत नहीं है। आप मेरा कहना मान रहे हो तो मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, पर तो मेरा कहना नहीं मान रहे हो तो क्या फायदा है उससे नमस्कार करने का। आप मेरे को दंडवत प्रणाम भी कर रहे हो पर तो मेरा कहना नहीं मान रहे हो तो क्या फायदा है उस दंडवत प्रणाम का। मेरा कहना मानो। तो ओम नमः शिवाय मंत्र है, एक सलाह है कि शिव परमात्मा को नमस्कार करो। मैं शिव को नमस्कार करता हूं या मुझे शिव को नमस्कार करना है, एक बार उठ के करो। माला फेरने का तो कोई मतलब ही ना हुआ ना। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रास्ते में बोलते चले जाते हैं। जैसे हम बाबा के बच्चे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अनेक प्रकार से बोल करके सारे चित्रों को नमस्कार कर देते हैं। पार्ट हमें समझ में आ गया होगा शिव और शंकर में अंतर है ना। दोनों का काम अलग है। शंकर का काम दिखाया है भक्ति मार्ग में कि वो विनाश करता है, और शंकर विनाश करता है और शिव कल्याणकारी है। तो दोनों का काम भी अलग, दोनों का रूप भी अलग, दोनों का नाम भी अलग, तो फिर ये एक कैसे, ये बात हमें उनको समझा देनी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा भाई जी। वो बहन जी का प्रश्न था ना, त्रिशूल का बताने वाले थे ना आज आप। हाँ बताते हैं। त्रिशूल भी आप आएगा, सभी को कल आपने कहा था तो मैं उसको देखता हूँ, यदि नहीं आता है तो फिर मैं उसको लेता हूँ। शंकर एक सूक्ष्म देवता है जो विनाश का प्रतीक माने जाते हैं। शिव परमात्मा है जो निराकार, सर्वशक्तिमान और जन्म मरण से न्यारा है। अभी हमारा शुरू होगा, हम जो अपना बता रहे हैं मिक्स कर, वो तो मिक्स हो गया। शिव का जन्म नहीं होता, वो दिव्य अवतरण लेते हैं और इस सृष्टि को धर्म और सत्य की ओर ले जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें नहीं आ रहा, आएगा तो देखेंगे। शंकर उनकी रचना है, लेकिन शिव स्वयं सृष्टि के रचयिता है। तो इसके अंदर त्रिशूल भी यहीं पर ले लिया जाता है कि जैसे तीन लाइनें हैं वहां त्रिशूल है। शंकर को त्रिशूल दिखाया है, मतलब उसके तीन कर्तव्य जिनके द्वारा संसार के परिवर्तन करते हैं ना, जहां भी दिखाते हैं इससे उठा करके त्रिशूल रख देता है। मतलब शंकर शिव बाबा के तीन कर्तव्यों को दिखाता है कि वो तीन कर्तव्य करने के लिए इस संसार में आए हैं। तीन लाइनें हैं, वो तीन लोकों का मालिक है, और तीन त्रिशूल हैं तो वो तीनों कर्तव्यों को करता है। इसलिए त्रिमूर्ति कहते हैं या त्रिशूल कहते हैं, ये उसके लिए ही है, और इसमें कोई ज्यादा अलग बात नहीं है। भाई जी जैसे चक्र रहता ना, सुदर्शन चक्र, हाँ जी, सर काटने के लिए बताते हैं, ऐसा त्रिशूल से भी सर काटने के लिए बताते हैं। हाँ सिर काटता है, मतलब जहां भी होता है उसको मारना होता है, उठाया त्रिशूल और मारना है। परंतु परमात्मा विनाश का, शिव शंकर को जो विनाशकारी दिखाया, वो तो उस विनाश के साथ साथ परमात्मा के तीन कर्तव्य, ये कर्तव्य वास्तव में शिव के हैं, परंतु शिव और शंकर में अंतर न समझने के कारण उन्होंने ये शंकर को दे दिए। मतलब वास्तव में कोई शंकर को किसी का करना नहीं है, परमात्मा शिव ही तीनों का कार्य कराते हैं, परंतु ये जो कार्य जो गुण या विशेषताएं शिव की हैं उनको क्या दे दिया, शंकर को दे दिया। ठीक है क्या? इसी प्रकार से हम बिच्छू के लिए भी ले सकते हैं, सांप के लिए भी ले सकते हैं। सांप और बिच्छू के लिए भी
क्या होता है कि शंकर को दिखाया है उन्होंने, ये शंकर के साथ जुड़ जाता है, शंकर के साथ जुड़ता है अलग तरीके से, शिव के साथ जुड़ता है अलग तरीके से। शंकर के साथ जुड़ता है कि जब शंकर जी ने जहर पिया तो जहर जो उनके मुंह पे लगा हुआ था, तो सांप ने जाकर के उसको चाट लिया, तो उसके मुंह में जहर चला गया। और बिच्छू ने देखा कि ये मुंह पे लगा हुआ है, उसने पूंछ से उसको साफ कर दिया, तो उसकी पूंछ में जहर चला गया। ये है गपोड़ कहानियां, ठीक है कि नहीं? समझे बात को? अब बात वास्तव में ये है, परमात्मा शिव आकर कहते बच्चे तुम अपने सारे जहर जो तुम्हें दुख दे रहा है, जिसने आपका जीवन नरकमय बना दिया है, वो सारा जहर मुझे दे, वो सारा जहर मुझे दे दो, वो सारे अवगुण मुझे दे दो, सारी बुराइयां मुझे दे दो। मैं हूं करनी घोर, जो तुम्हारा सारा का सारा सामान है, जो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, वो मुझे दे दो। मैं तुम्हें सतयुग में पुनः नया दे दूंगा, पुनः नया दे दूंगा। तो हमें समझ में आया होगा कि और कोई देखो कुछ रह रहा हो तो बता, पूछ लो। क्योंकि शिव और शंकर, जैसे आक धतूरा है, उसके लिए भी आप जानते हैं, ठीक है नहीं? आक और धतूरा ये दोनों कड़वे जहरीले मनुष्यों का प्रतीक है, वही जो है ना उनके ऊपर कुर्बान जाते हैं, ठीक है, उनको चढ़ाया जाता है। हाँ जी। वो बाघ के छाल के ऊपर बैठा है और कुमंडल भी सामने है। जंगल में क्या करते बेचारा, शंकर तो ऐसे नंगा है, अब नंगा है तो उसको बाजार से मार्केट से फैंसी कपड़ा सूट लेके तो पहना नहीं सकते थे, तो बाघ की छाल पहना दी, बेचारा नंगा अच्छा नहीं लगेगा, साधु सन्यासी की तरह एक वो कमंडल लेके बैठा रहेगा और क्या करेगा। अब उसकी जीवन दिखाया है, क्या जी पीले वस्त्र पहनते हैं, शंकर भगवान को थोड़ा दिखा दिया कि उसमें पैगंबर दिखा दिया उनको, हाँ बाकी बस, खास और उसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ क्या है कि शंकर को बनाया उन्होंने ना अपनी सोच से, जैसा उनको लगा। क्योंकि बहुत सारे जो सन्यासी हैं वो शेर की खाल प्राप्त कर लेते हैं, जंगल में कहीं ना कहीं शेर मिल ही जाता है, उनकी खाल उतार लेते हैं और उसका बैठने का बिछौना बना लेते हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने सोचा ये भी शंकर भी ऐसे रहता हो, किसने देखा है शंकर को, जैसा उनकी समझ में आया वैसा उनको बना दिया, एक सन्यासी की तरह उनको जंगल में रख दिया। आजकल तो पीतल का कमंडल बढ़िया सा पकड़ा देते हैं उसके हाथ में, और तो वास्तव में उस टाइम पीतल के कमंडल कहाँ थे। आजकल तो फोटो से बना देते हैं, आजकल तो सुंदर सुंदर सारा कुछ चिपका देते हैं। चलो, और भाई जी शंकर का सिर पर जटा दिखाया और चंद्रमा दिखाया। जटा के अंदर जो जटा दिखाया है, जटा को इसलिए दिखाया क्योंकि जटा में उसे गंगा को समेटना पड़ा, जटा में गंगा को बांधा हुआ है और उसका चित्र में उसका मुंह बाहर निकला हुआ है। देखा है आपने शंकर का ऐसा चित्र? ये देखो ना ऊपर, यहाँ देखेंगे तो ऊपर मुंह दिखाई देगा, कई चित्रों में तो साफ साफ मुंह को बाहर से बना के दिखाया गया है, ठीक है कि नहीं? तो जहां से मुंह से जो है ना वो निकल रहा है, तो उसमें गंगा, गंगा को जैसे कि उसने अपनी जटा के अंदर समेट लिया। चंद्रमा उसको दिखाते हैं कि चंद्रमा की कला उसको दिखाते हैं, क्योंकि अमावस जब आती है ना 14 को, तो चंद्रमा बहुत ही छोटी सी एक रह जाती है कली, और वो फिर कली उसको दिखाते हैं कि शंकर शिव तो आते हैं अमावस से एक दिन पहले आएंगे, क्योंकि अमावस को तो चंद्रमा निकलेगा नहीं, अमावस को चंद्रमा निकलेगा नहीं, और शिव जो 14 को चंद्रमा निकलेगा, वो तो चंद्रमा कितना होगा, सिर्फ एक लाइन सी होगी। तो इसी प्रकार से वो जो है उसको पहना देते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ये गंगा जो है ना ऊपर से आती है और उसको जटा बनानी पड़ी। समझ रहे हैं बात को? ऊपर से ये गंगा जो है ऊपर से परम धाम से नीचे आ रही है हंसती हुई, और ये उसकी जटा में घुस जाएगी और फिर वो सारा बांध के मुंह बेचारा ऊपर रह जाएगा, कैद कर लेगा। क्या समझते हैं ये आप समझ सकते हैं, है नहीं? ये भागीरथ खड़ा है, गंगा के आने का वेलकम कर रहा है और गंगा उनके जटा में आ रही है, ठीक है? तो ये जटा का राज आपको समझ में आ गया।
अभी से दिखाई नहीं देता। हाँ जी, ये सब चित्र अभी मिलता नहीं है। मिलते क्यों नहीं, मार्केट में सारे, मेरे पास भी तो बाहर मार्केट से आया, मैंने कहाँ से अपने से पैदा किया है। शिव का जन्म नहीं होता, वो दिव्य अवतरण लेते हैं और इसी सृष्टि का धर्म और सत्य की ओर ले जाते हैं। परमात्मा शिव जो है वो आकर के अवतरित होते हैं और आकर के सारी सृष्टि का कल्याण करते हैं। शंकर उनकी रचना है, लेकिन शिव स्वयं सृष्टि का रचयिता है। ये दोनों में अंतर आ जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि गीता और शिव अवतरण का संबंध। गीता के साथ शिव अवतरण का क्या संबंध है? भगवत गीता में कहा गया है, अध्याय 4 का श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनां सर्जाम्यहम्। तदा आत्मानां सर्जाम्यहम्। मैं आत्मा की रचना, अपनी रचना करता हूँ, तब मैं अपने स्वयं की रचना करता हूँ या मैं यहाँ अवतरित होता हूँ। जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। गीता का ज्ञान वास्तव में स्वयं परमात्मा शिव देते हैं, क्योंकि वे ही सृष्टि के नियंता हैं। वर्तमान समय में भी वही दिव्य ज्ञान पुण्य दिया जा रहा है, जिससे आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त हो सके। 5वां है महाशिवरात्रि आत्म जागरण का पर्व, आत्मा की जागने का पर्व है, ना कि दिन में सोना और रात को जागने का पर्व है। ये पर्व केवल एक रात्रि का जागरण नहीं, बल्कि आत्मिक अज्ञानता की रात्रि से जागने का पर्व है। जब मनुष्य अपनी वास्तविक आत्मिक पहचान भूल जाता है, तब अज्ञान की रात्रि आरंभ होती है। परमात्मा शिव आकर हमें सिखाते हैं, हे मेरे बच्चे, तुम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो। मुझसे योग लगाओ, जिससे तुम्हारे पाप समाप्त हो सके और तुम पावन बन सको। ये योग ही अमृत है, जिससे आत्मा अमर बन जाती है। शिव के अवतरण का उद्देश्य, परमात्मा शिव केवल एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए आते हैं। वो हमें सिखाते हैं सच्चा ज्ञान क्या है। वो हमें क्या देते हैं? सच्चा ज्ञान क्या है, वो आकर सिखाते हैं। आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? पवित्रता और श्रेष्ठ कर्म कैसे धारण करें? हम अपने जीवन में पवित्रता को कैसे लाएं और श्रेष्ठ कर्मों को कैसे धारण करें? उनके दिव्य ज्ञान से ही हम स्वर्णिम युग सतयुग की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा जो हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर हम सतयुग या स्वर्णिम युग की स्थापना कर सकते हैं। नंबर 7 है महाशिवरात्रि की वास्तविक पूजा क्या है? वास्तविक पूजा क्या है? हम सभी देवी देवताओं को फूल, धूप, दीप और प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन शिव पर क्या चढ़ाते हैं? भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि अर्पित किया जाते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि शिव हमें सिखाते हैं कि अपने अंदर की सभी नकारात्मक विकारों को अर्पण कर। जो भी आपके अंदर गंदे विकार हैं, उन सब को मेरे पर क्या कर दो? स्वाह कर दो। हमें चाहिए कि इस दिन अपने अंदर की बुराइयों, विकारों और दुष्ट प्रवृत्तियों को छोड़कर देवी गुणों को अपनाएं। देवी गुणों को अपनाएं। निष्कर्ष, महाशिवरात्रि का वास्तविक संदेश, ये पर्व हमें ईश्वरीय अवतरण और आत्मा जागरण का याद दिलाता है। हमें केवल परंपरा निभाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके वास्तविक संदेश को समझना चाहिए कि वास्तव में परमात्मा हमें क्या संदेश देते हैं। परमात्मा शिव हमें पवित्रता, ज्ञान, योग और श्रेष्ठ कर्मों का मार्ग दिखा रहे हैं। ये समय जागने का है,
क्योंकि अब ये पुरानी दुनिया समाप्त होने जा रही है और स्वर्णिम युग की स्थापना होने वाली है। अब प्रश्न ये है, क्या हम इस दिव्य अवसर को पहचानेंगे या केवल रस्मों में उलझे रहेंगे? क्या करेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो, कोई बात स्पष्ट ना हो। हाँ जी। बाजी, भांग धतूरा तो पता चला, पर बेलपत्र क्यों डालते हैं? बेलपत्र जो है ना 3 होते हैं, फिर वही ढाक के 3 पात्र, है नहीं? या बेलपत्र देखा है आपने ना, तो बेलपत्र भी जो है ना ऊपर तोड़ तोड़ के उसके ऊपर डाला जाता है। तो बस उन्होंने सोच रहा, कहानी घड़ दी है एक, कि किसी ने बेलपत्र डाल दिए और उस पर भगवान खुश हो गया कि तूने सारी रात मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाए हैं। तो बेलपत्र भी इसी प्रकार से है कि जो हम अपने जो भी व्यर्थ कहो, कुछ भी कहो, अपने आप को समर्पित करना कहो, मतलब शिव बाबा पर कुर्बान करना है। बाकी पंडितों ने कहानियां घड़ने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, उसमें भी मतलब वो फिर 3 पत्ते बन जाते हैं, हर बार 3 पत्ते बन जाते हैं, जिससे जो है ना समझते हैं कि हम कुर्बान हो रहे हैं, स्वाहा हो रहे हैं परमात्मा पर। बाकी बेलपत्र ना तो शिवलिंग ने खाने हैं, ना शंकर ने खाने, और कोई खाने की चीज। हाँ जी। दूध का क्या मतलब, दूध डालने का? अच्छा, दूध कहाँ डालते हैं? लस्सी डालते हैं, लस्सी दूध नहीं डालते, दूध नहीं चढ़ाते उसके ऊपर। ये तो आजकल के लोग जाते हैं, दूध की थैली, समझदार लोग जाते हैं, दूध की थैली रख के आ जाते हैं, और बाकी तो है ना उसमें सिर्फ 2-4 बूंद डाला पानी दूध, और बाकी पानी उस पर डाल दिया। सोचते हैं कि हम जो है ना नहला रहे, स्नान करा रहे हैं। मुरली में भी आया था। हाँ, 5% दूध, 95% पानी, 5% आया था पानी, 3-4 95% पानी। तो मतलब कहने का है कि वो सिर्फ जो है ना शिवलिंग को समझते हैं कि भगवान है, उसको खाली पानी से नहीं नहला रहे हैं। थोड़ा दूध डाल देंगे। हम जब कृष्ण को नहलाते थे तो हम पंचामृत से स्नान कराते थे। कृष्ण को नहलाने के लिए पंचामृत से उसको स्नान कराते थे, साबुने लगाते थे उस मूर्ति को, उसके लिए समुद्र झाग आता था, समुद्र झाग से उसको साफ करते थे। मतलब उस टाइम भगवान है ना, हमारी एक आस्था बनी हुई थी कि शिवलिंग भगवान है, ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये तो भगवान है, इसको हम साबुन से नहीं नहलाए, इसको तो समुद्र झाग से नहलाए, समुद्र झाग से उसको नहलाते थे। केवल रस्मों में उलझे रहेंगे। अब प्रश्न है कि क्या हम इस दिव्य अवसर को पहचानेंगे या केवल रस्मों में उलझे रहेंगे? ये दुनिया की रस्में हैं, उनमें हमें उलझने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को उन रस्मों से निकालना है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।